जी शेख साहब, ये बताएं कि अब आप लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हुकूमत का रवैया हमने देख लिया, और सर जिस तरह का अगर हम सिर्फ दो इवेंट सामने रखें, एक जो आज चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा गए इमरान खान साहब से मुलाकात करने, उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, और दूसरा जो अगले दिन आपके मुजाहिरीन जिनको बेल मिली थी उनको बेल मिली और उसके बाद दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। सर तो पैगाम तो यही मिल रहा है कि अब आपसे कोई बात नहीं होगी या कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, एंड यू शुड ऑल्सो गेट द मैसेज। वेल, हमें तो पैगामात ही मिल रहे हैं पिछले 1.5 साल से, और ये भी पैगाम ही मिलते रहे हैं कि खुदा ना आए मुज़ाकरात कर लो, खुदा ना आए साढ़े नाल बह जाओ, खुदा ना आए गल मुका लो, ये भी पैगाम ही आते रहे ना जी। सर ये तो पता नहीं कदर थोड़ा पैगाम मिलते रहे, साढ़े सामने तो कभी नहीं किसी ये पैगाम दिता कि खुदा के लिए हमसे बात कर लो। बिलीव के ये सारी बातें अगले आपके सामने करेंगे, आपके सामने क्यों करेंगे? फिर आप लोग तो नहीं सर, वही तो मैं कह रही हूँ ना, हम तो अपने सामने की बातों पे ही गुफ्तगू कर सकते हैं ना, या आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो ये अभी भी जो मामला है वो सारे तो आपके सामने नहीं होने लगे ना जी। मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुने। अच्छा, ये है कि अच्छा, आप कह रहे हैं कि अभी भी पीछे आपके साथ गुफ्तगू चल रही है सर? नहीं, हमारे साथ तो गुफ्तगू उनकी नहीं चल रही है, मगर जो वो चला रहे हैं वो आपको नहीं बताएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, देयर आर एलिमेंट्स establishment maybe, and then there are elements in the both political parties that we never wanted to talk to, जो ये चाहते ही नहीं है कि किसी भी हवाले से इस मुल्क का ये मसला हल हो, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर ये मसला हल हो गया, क्योंकि इमरान खान का जेल में रहना एक बहुत बड़ा मसला है। 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जितना के इदारे समझते हैं कि उनके लिए ये बड़ा मसला है, उतना ही बहुत बड़ा मसला हमारे लिए भी है, और हमारे लिए भी ये इसलिए बड़ा मसला है कि इसमें हमारे बहुत से लोग फॉल्सली एक्यूज्ड हैं जिनका कोई कसूर नहीं था, फिर उसकी वजह से उनके साथ बड़ी बर्बरियत हुई है। तो हम भी चाहते हैं कि इसकी सीसीटीवी फुटेज आए, जुडिशल कमीशन बने, ये चला जाए। ये इश्यूज हैं, असीरान है, ये इश्यूज हैं। हम चाहते हैं ये अगर सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाए तो वो जिनकी खाम का इस लड़ाई की वजह से दुकानें चल रही हैं वो दुकानें बंद हो जाएंगी। ऐसे लोग PMLN में भी है, ऐसे अब एक जमात पीपल्स पार्टी है, अब वो वारिद इंतजार है इसमें कि शहबाज शरीफ जो है वो इस ऑब्वियसली ऐसे लोग तो लोग कहते हैं आपकी पार्टी में भी हैं। मैं आपकी तरफ में आ रहा हूँ सिर्फ। वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ जो है, पीपल्स पार्टी यही चाहती है ना कि ये इसने कत्ल करवाया है, ये बंदे इनके हुक्म पे, इनकी हुकूमत में, इनके दारुल खिलाफे में शहीद किए गए हैं और इतने बेसिक हुए हैं, तो ये इस सारे मलबे तले जावे थे 80 जनाब साड़ी वारी लगे। तो वहां भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये काम ना हो। अब हमारे लोग तो क्योंकि मजलूम है, जुल्म हुआ है, हमारे लोग तो गुस्से में होंगे, वो तो रिएक्टिव भी होंगे, वो इमोशनल भी होंगे। नहीं सर, आपके भी पार्टी में कहते हैं ना कुछ ऐसे लोग हैं जो इमरान खान साहब बाहर ना आए जेल से, ये भी कहा जाता है कि वो भी नहीं चाहते कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आए। ये तो फजूल किस्म का प्रोपेगेंडा है मुखालफों का। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब इस पार्टी की इज्जत है, और इस पार्टी के हर बंदे की इज्जत का अल्लाह ताला ने उनको वसीला बनाया है। और जो लोग अपने घरों से 5000 वोट नहीं थे ले सकते, खान की वजह से वो लाख वोट लेके MLA बने। तो मैं समझता हूँ कि खान तो वो ताकत है, वो एनर्जी है जो आएगा तो हमारे लिए वो सोर्स ऑफ एनर्जी, ताकत और इज्जत बनेगा। सो वो ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं आपकी असल बात की तरफ आता हूँ। तो ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं, जो इस किस्म की चीजें अरेंज करते हैं, या ऐसे स्केट्स, ये जो वजीर हैं जो बादशाहों वाली बातें करते हैं, जी वो गरीब, जो नहीं करनी चाहिए, कि ये मामला खराब हों। तो अगर ये खराब होते हैं और नहीं होते, मैं अगेन कह रहा हूँ, वी आर नॉट बेगिंग फॉर इट। हम कोई लेटे वेटे कोई गलतफहमी आपको निकाल दे। हाँ, अगर ये नहीं होता तो ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ऑलरेडी फस्तायत बर्बरियत बर्दाश्त कर रही है, मगर जो इनके साथ होगा वो इनकी सोच से भी। सर वेरी क्विकली, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एक आपसे सवाल पूछना था। अब 2 मरतबा अब ये हो चुका है कि फवाद चौधरी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है जेल में। अब इज ही बैक इन द पार्टी? कोई इस तरह की बात इमरान खान साहब ने की है? बिकॉज ऑब्वियसली इतलात और खबरें तो मिलती रहती हैं कि उन्होंने बड़ी लंबी गुफ्तगू की फवाद चौधरी साहब से, उन्होंने उमर अयूब साहब को भी कुछ कहा। नहीं, उमर अयूब साहब को उन्होंने चौधरी साहब के हवाले से तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरी उमर अयूब साहब से बात हुई थी। मेरे इल्म में तो नहीं है, एज अ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बैक इन द पार्टी, और बड़े मैं एहतराम से ये बात करूंगा
कि मेरे इल्म में मुलाकातें सिर्फ वो हैं कि जब एक केस में वो को एक्यूज रहे और वो सारे लोग उस दिन फर्द जुर्म के हवाले से पेश हुए या पेशी थी जिस पे वो आए, तो वहां पे सिर्फ चौधरी फवाद साहब ही नहीं, वहाँ पे शेख रशीद भी मौजूद थे और भी ऑलमोस्ट 92+ लोग जो थे उस मुकदमे में वो उस दिन पेश हुए थे। उस मुलाकात के अलावा तो खान साहब ने कभी मुलाकात अलाउ नहीं की चौधरी साहब के साथ, मेरे इल्म में तो नहीं। जी, मैं उन्हीं मुलाकातों का जिक्र करी थी सर, वो जो 9 मई के केस में जब सारे मुलजमान इकट्ठे हुए तो मुलाकात हुई। अब तो उधर तो फिर उनकी खान वजेदार आदमी है, खान ने की करना चाहिए, मैं दसो खान लीडर है, बड़े दिल दा आदमी है, खान ने और की करना चाहिए। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਸ मतलब कि ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ आ गए ने थे, नहीं मगर और कुछ नहीं हुआ। देखिए फवाद चौधरी हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, अगर वो पार्टी में खान साहब ने उनको वापस ले लिया या ले लिया होता या लेंगे तो सानू की इतराज है, खान साहब की पार्टी है, असल तो खान जो हुक्म कर देगा खड़े होकर सलूट मार देंगे। तो अभी तक तो ऐसी इंस्ट्रक्शन मुझे तो कोई नहीं आई, ना चेयरमैन को आई है ना सेक्रेटरी जनरल को आई है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, खान साहब जानते होंगे, चौधरी साहब जानते होंगे, सानू तो कोई शक कन्वे नहीं हुई। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये बताएं कि कुछ इस तरह की भी गुफ्तगू हो रही है कि शायद इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सोच रही है कि और जो अपोजिशन की जमातें हैं उनसे मुलाकात की जाए। अचकज़ई साहब ने भी आपको एडवाइस दी, सिविल डिसोबीडियंस का ये वक्त ठीक नहीं है, वो आपके जो आपने इवेंट किया वहाँ भी आए, मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं। क्या इस तरह की कोई गुफ्तगू आपकी जमात में हो रही है? कोई इमरान खान साहब ने इस किस्म की कोई, उन्होंने भी बताया है कि वो सोच रहे हैं इन लाइन्स पे? शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, वो भी बहुत तनकीद कर रहे हैं हुकूमत पे 26वीं आईनी तरमीम पर। देखिए बात यह है कि जो अचकज़ई साहब का मैसेज है वो शायद आज दोस्तों ने दे दिया होगा इमरान खान साहब को, क्योंकि हमने उन्हें कहा था कि हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कॉल वापस लेने का। वो हमारे एलाए हैं, हमारे सदारती उम्मीदवार भी थे, आपको याद होगा, हम सब ने उनको उम्मीदवार बनाया भी और उनको वोट भी दिए, इफ यू रिमेंबर, और हमने जलसे भी इकट्ठे किए, उन्होंने हमारा जलसा वहाँ किया, हमने उनके आईन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के अंदर हमने जलसे भी इकट्ठे किए, मनसेरे का जलसा देखें, इधर के जंजानी का जलसा देखें। अच्छा, उसमें यह है कि उन्होंने कहा कि इसको आप डिले करें, इस सिविल डिसोबीडियंस को, तो हमने कहा कि हम वो खान साहब को कन्वे कर देते हैं, अगर खान साहब थोड़ी गल मान ली तो ठीक है, खान वापस ले सकता है, तो वो शायद आज कन्वे किया किसी ने या को कल कर देंगे, उसमें खान साहब अपना मौकफ दे देंगे। तो बिल्कुल हम ये समझते हैं कि अपोजिशन की तमाम पार्टियां जो हम ख्याल हैं और ये समझती हैं, जो एक राय रखती हैं 26वीं तरमीम पे, जो एक राय रखती हैं हमारे असीरों के हवाले से, जो समझते हैं कि खान जो है उसके साथ ज्यादती है, उसको जाली मुकदमा में अंदर रखा है, तो बिल्कुल हम इकट्ठे हो रहे हैं और हम इकट्ठे होंगे, कोई और रास्ता नहीं है।